ओके, सबसे पहले जब हम रिएक्शन पर ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टारगेट्स आइडेंटिफाई करना। ये एक बहुत क्रिटिकल स्टेप है। अगर आप बिना टारगेट समझे या टारगेट के अगेंस्ट ट्रेड करते हो तो आपको हेवी लॉस हो सकता है और धीरे धीरे आप अपना अकाउंट भी वॉश कर सकते हो। इसलिए हमेशा याद रखो, पहले टारगेट्स आइडेंटिफाई करो फिर ट्रेड लो। ओके, अब ये मेरा कोटेक्स चार्ट है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो मार्केट ने पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है, यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। उसके बाद मार्केट नीचे आई, एक लो क्रिएट किया, फिर वहाँ से मार्केट वापस ऊपर मूव किया और अब इसी मोमेंट के अंदर ही हमें यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी नज़र आ रहा है। कि इस कैंडल पर फोकस करते ही 85, 88, 88 से स्ट्रॉन्ग पुश मिला, कैंडल ओपनिंग तक आई। ओके, 85, 85 एक लेवल है 85। ओके, कैंडल 85 का फेक ब्रेकआउट किया और 87 पर क्लोज हुआ, जहाँ से पहले स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला था। और यहाँ से मैंने डाउन साइड की एक ट्रेड प्लेस कर दी, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है और साथ साथ यहाँ पे और रिएक्शन भी रिवर्सल का था। ओके, इस कैंडल में रिएक्शन में ये हुआ कि इस कैंडल में 85 एक लेवल बना, क्योंकि अगर आप वीडियो को पॉज करके देखें, कैंडल 85 से बार बार रिजेक्शन मिल रही थी और फिर कैंडल 85 का फेक ब्रेकआउट किया, जो रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। दूसरा रिएक्शन इस तरह हुआ, जब ये ग्रीन कैंडल ऊपर जा रही थी तो इससे 88, 87 के एरिया से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला, कैंडल वापस अपनी ओपनिंग तक आई और आखिर में कैंडल 87 के एरिया के नीचे क्लोज हो गई। इस वजह से यह स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बनती है कि अगली कैंडल डाउन साइड की तरफ रिवर्सल कर सकती है। इसके अलावा हमारे पास टारगेट भी डाउन साइड का है और साथ में बीरिश ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है, जहाँ से सेलर्स की एंट्री आ सकती है। तो ये सारी कंफर्मेशन मिलकर हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी डाउन साइड अपॉर्चुनिटी दे रही थी। अब फेक एंड ट्रू ब्रेकआउट समझते हैं। कैंडल कैंडल के इनसाइड 85 एक लेवल है। हमें लास्ट 5 सेकंड की कैंडल को ऑब्जर्व करना है कि ये कैंडल लेवल के ऊपर ओपन होती है या नीचे। अगर लास्ट 5 सेकंड की कैंडल 85 लेवल के नीचे ओपन होती है तो यहाँ पर हमें ट्रू एंड फेक ब्रेकआउट को प्रॉपरली एनालिसिस करना होगा, यानी देखना होगा कि ये रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट। लेकिन अगर लास्ट 5 सेकंड की कैंडल 85 लेवल के ऊपर ओपन होती है तो इस केस में हमें फेक ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करना, क्योंकि जब लास्ट 5 सेकंड की कैंडल 85 लेवल के ऊपर ओपन हो जाए तो ये ट्रू ब्रेकआउट की क्लियर कंडीशन है, यानी ट्रू ब्रेकआउट की क्लियर इंडिकेशन होती है। और ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिटेल में समझा चुका हूँ, इसलिए जाकर वो वीडियोस दोबारा ज़रूर देखिए ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। कि 48 से स्ट्रॉन्ग पुश मिला, कैंडल 60 तक आई, 60 से 65। क्या 65 कर रहा है, 65 के नीचे आई, हम नीचे देखेंगे 50 से पुश मिला 55 के लिए। ओके, फिर से 50 एंड 55। ओके, यहाँ पे 50 एंड 55 दोनों लेवल है। तो मैंने अगली कैंडल पर 50 के नीचे अब डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो 50 एंड 55 एक लेवल, इसके नीचे मैंने सेफ्टी मार्जिन सेफ्टी के साथ ट्रेड प्लेस कर दिया। तो देखते हैं कि ये ट्रेड मेरा लॉस हो रहा है या विन। ओके, अगर हम इस रेड कैंडल में रिएक्शन देखें तो रिएक्शन में कैंडल को 48 से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला, कैंडल ऊपर 60 और 65 तक गई और वहाँ से वापस नीचे आकर 50 और 55 के लेवल्स पर बार बार कैंडल स्ट्रगल कर रही थी। लास्ट में कैंडल इन दोनों लेवल्स के ऊपर क्लोज हुई। मैंने यहाँ पर इन दोनों लेवल्स के नीचे से बाई की ट्रेड प्लेस की, जो कि बिल्कुल गलत डिसीजन था, क्योंकि मैंने टारगेट के अगेंस्ट ट्रेड लिया, इसी वजह से मेरा ट्रेड लॉस हो गया। अगर फिर भी हम इस सिनेरियो को समझे तो ये रेड कैंडल बायर्स की पोजीशन के ऊपर क्लोज हुई, जिससे ये प्रोबेबिलिटी बनती थी
कि नेक्स्ट कैंडल रिवर्स करे यानी ग्रीन बन सकती है। और रिएक्शन के अंदर भी हमें रिवर्सल सिग्नल्स मिल रहे थे। मैंने ट्रेड भी मार्जिन सेफ्टी के साथ प्लेस किया था, लेकिन इन सब कन्फर्मेशंस के बावजूद ट्रेड इसलिए मेरा लॉस हुआ क्योंकि मैं ओवरऑल टारगेट के अगेंस्ट था। अगर हम इस कैंडल पर फोकस करें तो इस कैंडल ने दो लेवल्स बनाए। हमने प्रीवियस कैंडल में 50 इन 55 लेवल नोट किया था और इस कैंडल में भी 50 इन 45 लेवल नोट किया। लास्ट में इस कैंडल ने इन दोनों लेवल्स का सडनली ब्रेकडाउन दिया, जो कि नॉर्मली फेक ब्रेकआउट होता है। इस बेस पर एक्सपेक्टेशन ये होती है कि नेक्स्ट कैंडल रिवर्स करे, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन क्रिएट कर दिया और 40 के राउंड नंबर को भी स्किप कर दिया। इस वजह से ये सिनेरियो चेंज हो जाता है और अब प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट रिवर्सल के बजाय अपने मूव को कंटिन्यू करे। ये कैंडल ऊपर नहीं आ रही थी ताकि मैं ओपनिंग के आसपास डाउन साइड की ट्रेड प्लेस कर सकूँ, और जब कैंडल ऊपर नहीं आई तो इसी वजह से मैंने यहीं पर ट्रेड प्लेस कर दी। ओके, ये कैंडल बार बार 20 राउंड नंबर पर रिएक्ट कर रही है, यानी बार बार इस पॉइंट से कैंडल रिजेक्ट हो रही है और ऊपर 25 भी एक लेवल है क्योंकि प्रीवियस इस लेवल पर रिएक्ट कर रहा था और ऊपर से 32 से रिकवरी भी किया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये ट्रू ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट। अगर लास्ट 5 सेकंड की कैंडल नीचे ओपन होती है तो ये ट्रू ब्रेकआउट है। ओके, यहाँ पे ट्रू ब्रेकआउट है तो कैंडल एक पेप इसके नीचे क्लोज हो गई, यानी 20 लेवल के नीचे। तो यहाँ से मैंने डाउन साइड की एक ट्रेड प्लेस कर दी क्योंकि 20 एक सेलर्स का एरिया हो गया। अगली कैंडल ने इसका ट्रू ब्रेकआउट किया, यानी लास्ट 5 सेकंड की कैंडल लेवल के नीचे ओपन हुई, तो इसका मतलब ये ट्रू ब्रेकआउट है। कैंडल ऊपर आई, मैंने और ट्रेड लगाना था, एक और ट्रेड लगाना था, लेकिन नहीं लगा। अब मेरा ट्रेड लग गया, तो मैं एक ट्रेड इस लेवल के यानी 20 लेवल के ऊपर लगाना चाहता था डाउन साइड की, और मेरा ट्रेड नहीं लगा। इस वजह से मेरा ट्रेड नीचे लगा। अब इस कैंडल पर फोकस करते हैं कि ये कैंडल ग्रीन बन रही है या रेड बन रही है। चलो देखते हैं। ओके, हमें पता है कि 20 एक सेलर्स का पॉइंट है, तो कैंडल नीचे आई। ओके, 700 का 700 से रिजेक्शन इसका ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पे 00 जो राउंड नंबर होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। जब कैंडल इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो एक या दो कैंडल रिवर्स हो सकती। तो मैं इस वजह से यहाँ पे अगली कैंडल पर ट्रेड को अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंट हुई, जो रिएक्शन हुआ लास्ट में, वो एग्जॉशन टाइप थी। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न यहाँ पे 00 का ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे एक या दो कैंडल रिवर्स हो सकती। तो इस ग्रीन कैंडल पर फोकस करते हैं कि यहाँ पे लेवल कहाँ पे बनता है। ओके, 20। ओके, ये कैंडल भी 20 से बार बार रिजेक्शन ले रही है। कैंडल 10 तक आई, यानी 10 से रिकवरी, और ऊपर 20 एक लेवल है। लास्ट 5 सेकंड हमें देखना है। लास्ट 5 सेकंड लास्ट 5 सेकंड की कैंडल ऊपर ओपन हुई और कैंडल 20 लेवल के नीचे है, तो यहाँ से मैं डाउन साइड के एक ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। अगर हम वीडियो को पॉज करके देखें इस ग्रीन कैंडल की रिएक्शन पर, तो इस ग्रीन कैंडल में जो लेवल बना था वो एक 20 लेवल था और रिकवरी जो था वो 10 से रिकवरी था। तो लास्ट में कैंडल जो लास्ट 5 सेकंड की कैंडल थी लेवल के ऊपर ओपन हुई, तो इसका मतलब ये ट्रू ब्रेकआउट था। लेकिन लास्ट में कैंडल क्या किया, लास्ट में कैंडल नीचे से ऊपर लेवल पर क्लोज हुआ, तो इसका मतलब अभी भी कैंडल लेवल के नीचे है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड प्लेस कर दी। यहाँ पे दूसरा रीज़न ये भी था कि जब रिकवरी और लेवल दोनों करीब हो तो वहाँ पर हमें एंट्री की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मुझे लगा कि 10 सेकंड में एंट्री आई थी, लेकिन जब 5 सेकंड की चार्ट पर देखा तो यहाँ पे 15 सेकंड में एंट्री आई थी। मतलब 15 सेकंड में
20 लेवल से सेलर्स की एंट्री आई थी। तो ये कंफर्मेशन से कि ये कैंडल अब रेड बनेगी। ओके, इस कैंडल पर फोकस करते हैं। ये कैंडल 700 के ऊपर बार बार रखने की कोशिश की जा रही है। हमें पता है कि जब प्रीवियस रेड कैंडल ने इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया तो अगली कैंडल रिवर्स यानी ग्रीन कैंडल बना। इस ग्रीन कैंडल में हमारे पास एक रिकवरी भी था, 10 लेवल से रिकवरी था। अगर ये रेड कैंडल अब इस रिकवरी लेवल के ऊपर क्लोज हो गई तो इस वजह से मैं यहाँ पे अगली कैंडल पर ट्रेड को अवॉइड कर रहा हूँ। और दूसरा रीज़न यहाँ पे ये भी है कि ये रेड कैंडल जब नीचे बन रही थी, मूवमेंट कर रही थी, तो वहाँ पे चार्ट थोड़ा सा अटक गया। मुझे यहाँ पे लेवल नहीं बना, सिर्फ एक लेवल है वो 700। तो यहाँ से मैं फिर अगली कैंडल पर ट्रेड को अवॉइड किया। तो देखते हैं कि ये कैंडल ग्रीन बन रही है या रेड बन रही, क्योंकि अगर रेड कैंडल देखें तो वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल के रिकवरी लेवल के ऊपर क्लोज हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये कैंडल अब ग्रीन बन सकती है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड किया क्योंकि रीज़न आपके सामने है। ओके, अब ये करंट कैंडल बार बार 20 लेवल के नीचे रखने की कोशिश की जा रही है। तो हमने प्रीवियस भी देखा था कि 20 एक लेवल है। ओके, 20 लेवल का फेक ब्रेकआउट किया और ग्रीन कैंडल एक और विजिबल लेवल के नीचे क्लोज हुआ। तो यहाँ से मैं डाउन साइड की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, कैंडल थोड़ा ऊपर आ जाए। ओके, यहीं से मैं डाउन साइड की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है कि कैंडल नीचे तेज़ी से मूवमेंट न करे। अगर कैंडल ऊपर आ जाए तो मैं एक और ट्रेड प्लेस करता हूँ डाउन साइड की। ओके, यहाँ से मैं डाउन साइड की एक और ट्रेड प्लेस कर दिया। तो देखते हैं कि ये कैंडल भी ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी, क्योंकि मैंने टारगेट के डायरेक्शन के बेस पर डाउन साइड की ट्रेड प्लेस कर दी। और एक तो फेक ब्रेकआउट किया और फेक ब्रेकआउट करके ये कैंडल एक और विजिबल लेवल के नीचे क्लोज हुआ। तो यहाँ से मैंने इसलिए डाउन साइड की 2 ट्रेड प्लेस कर दी। ओके, ये मेरा ट्रेड विनिंग की तरफ जा रही है। तो देखते हैं। ओके, तो ये दोनों ट्रेड मेरा विन हुआ। ओके, अगर हम प्रीवियस रेड कैंडल पर रिएक्शन ध्यान से देखें तो वो 700 का थ्रो ब्रेकआउट किया। हमने प्रीवियस भी देखा था कि 700 एक लेवल है और ये रेड कैंडल 03 से रिकवरी भी किया। मैंने इन दो कंफर्मेशन को देखकर यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड प्लेस कर दी, जो कि रिकवरी लेवल के ऊपर मैंने डाउन साइड की ट्रेड प्लेस की, जो कि सही डिसीजन था। लेकिन जब हमने देखा कि ये रेड कैंडल एक प्रीवियस सपोर्ट की एरिया के ऊपर यानी विजिबल लेवल के ऊपर क्लोज हुआ, तो मेरा आइडिया गलत हुआ। जब रिएक्शन में कंटिन्यूशंस के रिएक्शन दे दे और वो कैंडल किसी विजिबल लेवल के ऊपर या नीचे क्लोज हो जाए, तो वहाँ पर हमें कंटिन्यू नहीं करना, अवॉइड करना है। ये एक रिएक्शन की एक रूल है।